में सजा बिग मेम साहब सीजन 5 का ये मैच। यहाँ हर रोज 4 मेम साहबों के बीच होती है ताज के लिए कड़ी टक्कर। बिहार, झारखंड और पूर्वांचल की 200 से भी अधिक मेम साहब ले चुकी हैं हिस्सा और हर रोज 4 नई मेम साहब जीत रही हैं लाखों के इनाम। आज के एपिसोड के इनामों की कुल कीमत है 52,000 रुपए और आप भी घर बैठे खेल सकती हैं बिग मेम साहब कॉन्टेस्ट। तो ये है हमारी होस्ट स्मृति सिन्हा। छठ पूजा भगवान भास्कर की उपासना की पूजा का महापर्व है। 4 दिनों तक चलने वाले इस महापर्व में आज खरना का दिन है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद छठ व्रती शाम को खीर रोटी बनाती हैं और पूजा पाठ करती हैं। फिर उसी को प्रसाद के रूप में खाती हैं, इसलिए इसे खरना कहा जाता है। रोटी और खीर को आस पड़ोस में प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। सभी व्रतियां कल के पहले अर्घ का इंतजार कर रही हैं। छठ व्रत का बहुत पुराना इतिहास है। रामायण की बात करें तो माँ सीता ने छठ की पूजा की थी और महाभारत की बात करें तो माता कुंती ने भी भगवान भास्कर की पूजा की थी। ऐसे पवित्र पर्व पर मैं स्मृति सिन्हा आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और स्वागत करती हूँ आपका अपने नंबर 1 शो में, जिसका नाम है बिग मेम साहब सीजन 5। आज हम खरना के दिन अपना छठ स्पेशल एपिसोड शुरू करते हैं और बुलाते हैं आज की हमारी 4 मेम साहबों को। ये सभी मैया के आशीर्वाद से बनाएंगी अपनी अलग पहचान और जीत कर ले जाएंगी ढेरों इनाम। जो भी मेम साहब आज यहाँ जीतेंगी बिग मेम साहब का ताज, उन्हें मिलेगा मौका कुबेर का खजाना जीतने का। कुबेर गगरी में हमारे पास आज का इनाम है एक शानदार वॉशिंग मशीन। एक बार प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज की हमारी 4 मेम साहबों का। तो हमारी 4 नई मेम साहब आज फिर से हमारे मंच पर हाजिर हैं। मैं जानना चाहूंगी आप सबसे आपका परिचय। हमारी पहली मेम साहब। मेरा नाम रूपा सिंह है और हम धनबाद के बेकारबान थान से आए हैं। मेरा नाम ज्ञानती देवी है, मैं शिवदयाल नगर हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। मैं ममता झा रांची खेलगांव से आई हूँ। मैं संपूर्णा अंबस खेलगांव रांची से आई हूँ। तो रूपा जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी छठ का पर्व आप कैसे मनाती हैं? आप करती हैं छठ? जी नहीं, मैं नहीं करती हूँ। मेरे घर पे मेरे मायके में मेरी मम्मी करती हैं, ससुराल में मेरी सासू माँ करती हैं। अच्छा, तो कैसे मनाती हैं आप छठ का पर्व? आपको कितना पसंद है? छठ का पर्व मुझे मायके से बहुत पसंद है। मैं मायके में भी बहुत धूमधाम से नहा खा के दिन से ही दूसरे अर्घ तक बहुत अच्छे से मनाती थी। सब मम्मी का मदद करती थी पूजा में, फिर घर के खाने में सब में मदद करके ये पर्व मनाती थी और उसी तरह से मैं ससुराल में भी मनाती हूँ अच्छे से। तो गायत्री जी, आप बताएं छठ का पर्व कैसे मनाती हैं आप? बहुत अच्छे से मनाते हैं, हम भी करते हैं छठ पूजा। आप खुद भी करती हैं? जी। ओहो, मेरा घर में देवर देवरानी सब मिलकर करते हैं। अच्छा, तब तो बहुत मजा आता होगा। जी, बहुत अच्छा से शादी का माहौल जैसा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। छठ मैया का गीत भी गाती हैं आप? जी, थोड़ा बहुत। तो कुछ गीत हमें भी सुना दीजिए। का चाही बस के बहंगिया, बहंगी लचकती जा, बहंगी लचकती जा, बाट जे पूछले बटोहिया, ई दल के करा के जा। तो गायत्री जी, आपके साथ कोई आए हैं? जी, मेरा हस्बैंड आए हैं और 2 बच्चे आए हैं। नमस्ते, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी पार्टिसिपेशन उतना ही होता है? हाँ, उतना ही होता है। आपके साथ आपके बच्चे भी आए हैं? जी। आपकी मम्मी आज यहाँ बिग मेम साहब के मंच पर हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे? मैं अपनी मम्मी को बेस्ट ऑफ लक करना चाहता हूँ। थैंक यू। तो अब हम चलते हैं हमारी ममता जी के तरफ। ममता जी, आप बताएं आपके साथ कौन कौन आए हैं? मेरे पति है। आपके पतिदेव हैं? नमस्ते।
क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम हुआ AK झा। तो AK जी, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर अपनी पत्नी को देखकर? मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है मैम, और मैं ये समझता हूँ कि कला संस्कृति के लिए जो है ना कोई समय की सीमा होती है, ना उम्र की पाबंदी। ये मुझे पता चला कि ये बिग मैम साहब के मंच पर जाएंगे तो मैं मोरल बूस्ट अप करने के लिए पहुंच गया। और आपका सपोर्ट होगा तो ये बिल्कुल और आगे तक जाएंगी। मुझे आपका नाम बहुत प्यारा लगा, संपूर्णा। थैंक्स। किसने रखा है आपका नाम? मेरे पिताजी ने। आपके घर पे होता है छठ? हाँ, मेरे मायके में भी, ससुराल में भी। तो आप करती हैं या आपके घर पे होता है तो आप उसमें घर में सम्मिलित भी हो होता जाते है। हाँ, हम भी किए हैं। आपके साथ कौन कौन आए हैं? मेरी बेटी आई है। क्या नाम है आपका? शिवांगी। शिवांगी जी, कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 10th में हूँ। आपकी माँ आज यहाँ हैं हमारे मंच पर, तो कैसा लग रहा है आप? मेरे को कभी लगा भी नहीं था कि मॉम यहाँ तक आएंगी, बट शी हैव केम एंड शी इज डूइंग रियली वेल। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इन्हें? ऑल द वेरी बेस्ट मॉम, और जीत के आना। अब हम चलते हैं हमारे पहले राउंड की तरफ, जिसका नाम है गीत दिलाए जी। गीत दिलाए जीत के लिए हमारे पास जो इनाम है वो है ये: एक डिजिटल कैमरा, एक सूप बोल सेट, एक वाटर कंटेनर, एक इलेक्ट्रिक कुकर, और आज के लिए कुबेर गगरी इनाम है एक शानदार वॉशिंग मशीन। इस राउंड के लिए हमारे मंच पर एक गायक या गायिका आएंगी और वो आपके लिए सुनाएंगे गीत। हर मेम साहब के लिए होगा एक एक गीत, और हर गीत से जुड़े प्रश्न मैं पूछूंगी आप लोगों से। हर सही जवाब पर आप लोगों को 5 अंक मिलेंगे, और गलत जवाब पर क्या होगा? जय सिया राम। जवाब देने के लिए आपको मिलेंगे 30 सेकेंड्स, यानी 30 सेकेंड्स का समय। तो तैयार हैं आप सब? तो जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आज की लोक गायिका सोनी पांडे जी का। दौरा लेके चली सजना भैले अरघा के बेर। भैले अरघा के बेर। आज खरना के बाद हमारे यहाँ पहली अरघ का बेर जब हो जाता है, जी तब के लिए ये गाना गाया जाता जी, है। जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका सोनी जी। जी धन्यवाद आपके भी। और हमारे मंच पर आप आई हैं हमारी चारों मेम साहबों के लिए एक एक छठ का गीत लेकर। जी तो हमारी जो पहली मेम साहब हैं वो है रूपा जी। रूपा जी के लिए आप जो गीत लेकर आई हैं वो सुनाएं। भोरवे में नदिया नहाई भी आदिता मनाई भी हो। भोरही में नदिया नहाई भी आदिता मनाई भी हो। बाबा फूलवा अठतवा चढ़ाई भी सब गुण गाई भी हो। बाबा
के भावा असाधार माई बसैया अनहरिया के बोझी अनहरिया के बोझी लहो असाधार माई बसैया अनहरिया के बोझी अनहरिया के बोझी लहो बाबा अगने में मांगिला जोर तमथवा देवाई लहो बाबा अगने में मांगिला जोर तमथवा देवाई लहो बाबा फूलवा अछतवा चढ़ाई भी सब गुण गाई बोली छठी मैया की जय। तो रूपा जी, आपके लिए जो सवाल है मेरे पास वो है ये। इस गीत में छठ व्रती भगवान सूर्य से अपने आंगन में क्या होने का आशीर्वाद मांगती है और आपका समय शुरू होता है अब। अन्न धन होने का आशीर्वाद मांगती हूँ। अन्न धन होने का आशीर्वाद मांगती हूँ। इस गीत में ध्यान से सुना था आपने गाना? लास्ट में समझा नहीं था, लास्ट 2 लाइन। नहीं, ये बीच से कहीं होता है। और कुछ जो आपने सुना हो, आपके दिमाग से निकल रहा हो, ध्यान थोड़ा सा दिमाग चलाइए। टाइम अप। तो सही जवाब है अंजोर होने का, यानी उजाला होने का आशीर्वाद मांगती हैं। आपका सही जवाब नहीं माना जाएगा। आपका हो गया है जय सिया राम। अब बारी है हमारी ज्ञानती जी की। तो ज्ञानती जी ध्यान से सुनिएगा। पूरा बरती लोग छठ के घाट पर बैठ के आ छठ मैया के गीत गाओ तड़ी। आ कैसे गाओ तड़ी भावा कि गह गह करे आजू घाट कि चम चम करे आजू बात कि का चाही महंगी वाला गितिया कि का चाही महंगी वाला गितिया कि गूंजे सारी रात किया के माई किया के माई किया के माई हरियर हरियर के रावा लामे लामे बात किया के माई हरियर हरियर के रावा के लामे लामे बात कि गह गह करे राजू घाट चम चम करे राजू बात का चाही महंगी वाला गितिया का चाही महंगी वाला गितिया गूंजे सारी रात किया के माई किया के माई किया के माई हरियर हरियर के रावा लामे लामे बात किया के माई हरियर हरियर के रावा के लामे लामे बात। गंगा जी के मोटिया से बेदिया बनावल बाटे घटिया पखाड़ कोई के उखिया सजावल बाटे गंगा जी के मोटिया से बेदिया बनावल बाटे घटिया पखाड़ कई के उखिया सजावल बाटे
माई हरियर हरियर केरावा लामे लामे बात किया के माई हरियर हरियर केरावा के लामे लामे बात किया के माई हरियर हरियर केरावा के लामे लामे बात किया के माई हरियर हरियर केरावा के लामे लामे बात किया के माई हरियर हरियर केरावा के लामे लामे बात। बोली छठी मैया की जय। तो अब इस धमाकेदार गाने को ज्ञानती जी आपने ध्यान से सुना? हाँ, अब इससे जुड़ा सवाल। इस गीत में बेदी को किस चीज से बनाने की बात की गई है? और आपका समय शुरू होता है अब। बालू से, मिट्टी से। बेदी किस चीज से बनती है छठ में? कहाँ की मिट्टी? ये पोखरा की मिट्टी। नहीं, इस गीत में कहीं, इस गीत में कुछ यूज किया है। कहाँ की मिट्टी? कहाँ का बहुत पवित्र होता है? गंगा जी का, गंगा जी का ये गंगा जी की मिट्टी। और समय भी हो गया समाप्त। तो आपने दिया बिल्कुल सही जवाब। अब हमारी ममता जी की बारी। कि भैया के भेज हमके दे तू बोलावाई कि भैया के भेज हमके दे तू बोलावाई त नैहरे में छठ असो करबे माई नैहरे में छठ असो करबे माई भैया के भेज हमके दे तू बोलावाई भैया के भेज हमके दे तू बोलावाई त नैहरे में छठ असो करबे माई नैहरे में छठ असो करबे माई। गावे छठ करब बबुआ खाती रही भखले भइले सहाय आदित बाबा माई तकले गावे छठ करब बबुआ खाती रही भखले भइले सहाय आदित बाबा माई तकले गोदिया में फूल एगो दिहले खिलाई गोदिया में फूल एगो दिहले खिलाई त नैहरे में छठ असो करबे माई 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 त नैहरे में छठ असो करबे माई। बोली छठी मैया की जय। आपका सवाल। इस गीत में बेटी नैहर में छठ करने के लिए किससे भैया को भेजने का अनुरोध कर रही है? और आपका समय शुरू होता है अब। माँ से बोल रही है भैया को भेजने के लिए मैं भैया के साथ आऊँ। माँ से बोल रही माँ है। बिल्कुल सही जवाब। अब हमारी संपूर्णा जी की बारी। साजल दउदवा देवरू माथे उठाल अरघ के बेरा भइल देरी जनी लगावा
इस गीत में देवर को क्या पहनकर तैयार होने को कहा जा रहा है और आपका समय शुरू होता है अब। नया कपड़ा। नया कपड़ा पहनकर। नया कपड़ा था कि धुला हुआ कपड़ा था? नया कपड़ा, लाल धुला हुआ कपड़ा। सब मिला दिया साथ में। नया कपड़ा था। हाँ, नया कपड़ा। बिल्कुल सही जवाब। तो अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए सभी मेम साहबों ने सही जवाब देने की पूरी कोशिश की है, लेकिन किसकी कोशिश कितनी कामयाब हुई है और कितने अंक बटोर पाई है, ये देखने की बारी है। पर अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे किस मेम साहब ने पाए कितने अंक और किसे मिले क्या इनाम। बिग मेम साहब में आगे देखिए आज का मैं भी बिग मेम साहब कॉन्टेस्ट सवाल। दीजिए एपिसोड से जुड़े सवाल का जवाब और जीतिए घर बैठे हजारों के इनाम। जो मेम साहब देगी सीजन 5 में सबसे ज्यादा सही जवाब, उनकी होगी डायरेक्ट एंट्री सीजन 6 में। ये यहाँ पर एक टैंक रखी हुई है जिसमें हमने पानी भरा है और ये बगल में एक बाल्टी है। इस छोटी बाल्टी से बड़ी बाल्टी को भरना है। बहुत अच्छे उमदा जी, बहुत अच्छे। आइए आइए आइए, अभी समय है। बस बस हो गया।